यहाँ से जैसे ही अंदर जाते हैं तो मैं आपको आज छोटे छोटे 4 सेटअप दिखाऊंगा। ये असील का फीमेल जा रहा, देखिएगा। इसका मेल भी दिखाने वाला हूँ। और जैसे ही अंदर आते हैं तो एक छोटा सा फार्म आप देखिएगा। इसकी लागत 3,900 है, 10 बाई 9 का है। अब 3,900 इसलिए है कि हमने यहाँ बहुत सारा जुगाड़ किया हुआ है। पुराने टीन लगे हुए हैं, ये देखें, पुराना टीन, पुराना दरवाज़ा। वहाँ फार्म था मेरा 8 साल, मैंने जिसमें फार्मिंग की कच्चा, उसका है। एक टीन हमने ख़रीदा था, ये बीज वाला 1300 का। बाकी ये 2 पुराने टीन है। और ये ऐसा 10 है और ऐसा 9 है। यहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ रहती हैं। तो ये 3,900 का फार्म पहले देख लें। यहाँ पर प्योर देसी के 100 बच्चे हैं। ये हमने बुलाया हुआ है। फ्री रेंज एरिया खाली खाली दिखता था। और यहाँ पर अंडे देने वाली मुर्गियाँ बैठती हैं। ये 2 कैरेट है। रात में मुर्गियाँ यहीं रहती हैं, अंधेरा रहता है, रोशनी यहाँ नीचे रहती है। और पीछे होकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फार्म आपको देखने में ऐसा लगता है, ये देखिएगा, ऐसा 10 और ऐसा 9 है। इसको आसपास से एक बार दिखाता हूँ और फिर इसमें रहने वाले पक्षियों को दिखाता हूँ, फिर इनकी खुराक दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये फ्री रेंज एरिया पूरा 1 एकड़ कवर है फेंसिंग वाली जाली से। और ये पक्षी घूम रहे हैं, ये देखो, जंगल फाउल, बहुत सारा पक्षी आपको देखने को मिलेगा। और इसी फ्री रेंज एरिया में वो भी रहता है जो मैंने आपको असील का जोड़ा बताया। फीमेल भागती हुई अंडे देने गई है और ये असील खड़ा हुआ है। ये मेरे फार्म पर पहली बार असील का एक पेयर, एक जोड़ा आया हुआ है। तो यहाँ तक तो हो गई फ्री रेंज एरिया के बाद जो यहाँ से पूरा कवर है। अब मैं इस फार्म को दिखाता हूँ जो 3,900 का है। ये उसका पिछला हिस्सा है। ये खड़े हैं, आवाज़ मारो। कुछ खाने दे रहे करके असील भी आ गया। तो यहीं पर बहुत सारी प्योर देसी मुर्गी हैं, आप बच्चे देख सकते हैं। जी अभी एक मुर्गी ने बच्चा छोड़ा है, उसकी माँ वो चल रही है वाली, और वो अभी अंडे दे रही है। उसी के बच्चे हैं ये। पहली बार 10 अंडे पे बैठी थी, 10 के 10 निकाल ली थी। तो ये बच्चे आप देख रहे हैं और बाकी इधर हैं। और बहुत सारी मुर्गी आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ रही हैं, वो एक आम के पौधे के नीचे छुपी रहती हैं सारी। इधर आवाज लगाना भैया। ये सांप भाग रही हैं। ये आ इसलिए नहीं रही कि इनको दाना पानी मिल जाता है। तो इनकी खुराक मैं आपको बता देता हूँ। ये चावल खाता हुआ पक्षी आप देख रहे हैं, ये बच्चे चावल खा रहे हैं। और यहाँ इनके लिए, अंडे वाली मुर्गी के लिए चूना रखा है, चूना पाउडर। इसी में थोड़ा सा चावल डाल देते हैं या मक्के का टुकड़ा डाल देते हैं, तो वो चूना मक्के का टुकड़े के साथ चूना खा लेते हैं। ये मक्के का टुकड़ा रखा है। और यहीं पर ये बड़े पक्षी यहाँ रहते हैं। यहाँ पर 2 खंड हैं, नीचे छोटा बच्चा है और बड़ी मुर्गी, अंडे देने वाली बड़े मुर्गे यहाँ रहते हैं। हमने बीच से पार्टीशन करके रखा है। और ये माल फिलहाल हमारे फार्म पर है। और इस फार्म का वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे दे दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इस फार्म को देख लीजिएगा। 1,38,000 ये रहा पक्षी। तो पहला फार्म आपने देखा 3,900 की लागत का। दूसरा मैंने आपको दिखाया पिंजरा, जिसमें फेरी वाले बच्चे कभी बच के आ जाते हैं तो उनको अलग क्वारंटाइन रखते हैं। और जब हमारे पास लकड़ियाँ होती तो हम इसको जलाते हैं। ये इसको मैं दूर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से अंदर हवा जाती है, यहाँ से कट लगा दिया है, बीच में यहाँ से रॉड बिछी हुई है। सब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अब हम इस फार्म को देखते हैं, ये वाले को। तो इसके अंदर चलते हैं। यहाँ अंडे देने के लिए मुर्गी बैठती हैं, बच्चे निकालने वाली बैठती हैं। तो उनका सब इंतज़ाम यहाँ पर है। और आपने बहुत सारे वीडियो में देखा है 3,000 लीटर पानी का इंतज़ाम, लाइट बात है, सब कुछ है।
यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल क्या क्या है। तो आप देखिएगा, एक मुर्गी अंडे से उठ के ये बैठी, असील का फीमेल ये बैठा है। मुझे देखकर भागने लगी तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। उनके लिए पानी ये रखा है, और एक ये बैठी अंडे पे और भाग गई असील। देखना भैया, पानी भी गिरा दी इसने, पानी नया डाल देंगे। एक प्योर देसी ने ये बच्चे निकाली है, और एक इस पे रहती है तो बच्चे चराने गई है। उनको खोल देते हैं दिन में। ये ब्रूडिंग कर रही पंख में दबाकर। ये उनके छिलके पड़े, आज ही निकली है। और अब असील के बच्चे आने वाले हैं, जो हमने एक पेयर लेके आया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा गार्डनिंग का सामान रहता है। इतनी सारी डिटेल इसलिए दे रहा है कि आपको शायद ऐसा कभी फार्मिंग करने की इच्छा हो तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर बिजली के सामान रहते हैं, बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो गए। यही मनोरंजन के साधन है, LCD लगा हुआ है। और पूरे फार्म में ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए, मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फीड रखा है। हम FFG क्रॉयलर पालते हैं। कभी अगर क्रॉयलर का फीड मिल गया तो क्रॉयलर का, नहीं तो फिर गौरान का आता है, देसी का आता है, बॉयलर का आता है। गर्मी के दिनों के लिए एक कूलर ये रखा है। इसी के ऊपर कैरेट रख दिए हैं। मुर्गियाँ कभी कभी अंदर आ जाती हैं, यहाँ अंडे देती हैं। तगड़ी गर्मी पड़ती है, एक और कूलर यहाँ रखा है। ये आप देखें, चूना पाउडर कंटिन्यू लगते रहता है। तो 3 बैग ये रखे हैं, 1 बैग ये रखा है। अब आप इस फार्म को देखिएगा, पर्दे बंद है फिर भी रोशनी पर्याप्त है। फाइबर की सीट लगी हुई है, रोशनी आती है इनसे, इसी कारण से इनको लगा है। मजबूत होती हैं, आप उनके ऊपर चल भी सकते हैं। ये मुर्गी को हमने छेड़ दिया, अब ये बहुत शोर करेगी। चल जा, इतनी शोर करेगी कि कान से धुआं निकलने लगेगा। उसके बाद ये देखिए आप, मैं फार्म के अंदर घूम रहा हूँ। यहाँ पर का बच्चा अभी उठा है तो बिछावन हमने निकाल दिया है। यहाँ का बच्चा कंटिन्यू उठ रहा है, 8-10 नग और बचे हैं। ये आज बिछावन साफ हो जाएगा और पूरा फार्म धुलेगा प्रेशर से, पूरा फार्म। अब मेरे फार्म में एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। जब इसको हमने बनवाया था तो ये इतना हिस्सा नहीं था, यहाँ से इतना हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा। ये कॉलम तक आखिरी था। तो ऊपर की छत हमने बना ली, फर्श कच्चा था। तो ये फेंसिंग वाली जाली से हमने जुगाड़ किया था। और फेंसिंग वाली जाली के गैप बड़े रहते हैं, 2.5 इंच 3 इंच। तो उसके रिपीट एक और बाहर के तरफ से मुर्गा जाली भी लगाई है। यहाँ डबल जाली लगी, शायद आप देख पाए। मुर्गा जाली भी है और फेंसिंग वाली बाहर है। ये एक्स्ट्रा सामान जुगाड़ में बना था ये। तो फर्श कच्चा था, मैंने अभी इसको फर्श को भी पक्का करा दिया है। इसलिए पक्का करा दिया कि ये पूरा जो है वहाँ से यहाँ तक पक्का था। तो यहाँ तक मैंने कहा इतना और करा दो, ये 8-10 फीट चौड़ाई होगी। तो ये एक सब पूरा पक्के फर्श वाला हो जाएगा। और जिसमें बच्चा मैंने इससे पहले आपको दिखाया, ये उसका फर्श कच्चा है। और गर्मी में कच्चे फर्श का इस्तेमाल करेंगे, इस कारण से एक फार्म का फर्श मैंने कच्चा रखा है, फार्म कम गर्म हो इसलिए। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पैर डिसइंफेक्टेड होते हैं, इसमें केमिकल वाला पानी भरा होता है जब इस फार्म के अंदर बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और बड़े फार्म से बाहर निकल के देखते हैं तो ये देखें, भोंपू वाली गाड़ी एक ये खड़ी है। ऐसी 5 गाड़ी और गई हैं और एक 4 चक्के वाली गाड़ी भी फेरी में जाती है। ये मुख्य द्वार है और यहाँ से 1 एकड़ पूरा कवर है। भूरा लंगड़ा आम के 50 पौधे हैं। और यहाँ पर खड़े होकर मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप सेंटर में खड़े होंगे तो एक 3900 का फार्म ये दिखेगा जुगाड़ का, फिर पिंजरा दिखेगा, फिर 1651 का दिखेगा, फिर बड़ा वाला दिखेगा ये वाला। और इसको और आगे चले जाएं तो फिर वो पहुंच गए गेट। फिर वापस होंगे तो आप वहाँ पर देखिएगा, वहाँ से फेंसिंग है, एप्पल, बेर, बादाम और खजूर वगैरह लगी हुई है।
तो ये पूरा 1 एकड़ कवर है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, अगर आप देसी मुर्गी पालेंगे